मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और विरोध में रोहतक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर सोमवार को लाठीचार्ज को लेकर आम आदमी पार्टी पुलिस और सरकार पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिविल ड्रेस में आए लोगों ने लाठीचार्ज शुरू किया। पुलिस बताए कि यह कौन लोग हैं, क्या यह बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ढांडा और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसका विरोध भी कर रही है। कल रोहतक में भी आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन लाठीचार्ज हुई थी, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग जी हमारे साथ है। अनुराग जी, कल जो रोहतक में देखा लाठीचार्ज हुई, हालांकि पुलिस इसका डिनाई कर रही है कि लाठीचार्ज नहीं की गई है। हमने तो आपके सामने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है। पुलिस कह रही है कि एसएसपी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो हमने बहुत स्पष्ट सवाल उनके सामने रखे हैं। एक फुटेज हमने आज जारी किया है जिसमें सिविल ड्रेस में कुछ लोग निकल कर के आए पुलिस के बीच से और सीधे सिर पे लाठी मार रहे थे लोगों के। हमारे सारे लीडर्स को डॉक्टर सुशील गुप्ता जी सांसद हैं खुद, वो वहां पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए गए, इनके सिर पे लाठी मारने की कोशिश की। डॉक्टर अशोक तंवर के भी इसी तरीके से लाठी मारने की कोशिश की। मेरे सिर पे हमला किया, हाथ अड़ गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे चोट लगी, मुझे हाथ पे भी चोट लगी है। तो ये क्या था? वो सिविल ड्रेस में कौन लोग थे? अगर वो पुलिस के लोग नहीं थे तो फिर क्या वो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे? अगर वो थे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जानलेवा हमला करने की क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? और अगर वो पुलिस के आदमी थे तो क्या हम ये मान लें कि पुलिस प्रशासन झूठ बोल रहा है और खट्टर साहब ने ये साजिश की थी कि पुलिस के बीच में छुप करके हम सीधे इनके नेतृत्व पे हमला करेंगे, सीधे लीडर्स को कुछ रोक तो सकते नहीं, इनकलाबियों को तो खत्म ही कर दें? क्या ये साजिश थी? सीधे तौर पे सामने आके कहें ना। अगर लड़ाई लड़नी है तो आमने सामने की लड़े ना, छुप के साजिश क्यों रचते हैं? छुप के जान लेने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो हमने आज ये स्पष्ट तौर पर रखा है, ये पुलिस को, प्रशासन को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। ये उनके लोग हैं या नहीं है? अगर उनके लोग नहीं है तो जानलेवा हमला करने के लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर पुलिस के लोग हैं तो इनके खिलाफ जो प्रशासन की कार्रवाई है वो होनी चाहिए कि क्या ये पुलिस मैनुअल का सही प्रयोग कर रहे थे? पुलिस मैनुअल में कहीं लिखा है क्या कि बिना चेतावनी के सिर के ऊपर डंडा मार सकते हैं आप प्रदर्शनकारियों के? क्या शांतिपूर्ण तरीके से, पूरा फुटेज में नजर आ रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से सब बैरिकेड पे खड़े हुए हैं, अचानक उधर से हमला होता है और उसके बाद पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग भी लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो एसएसपी साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं? किसके इशारे पे बोल रहे हैं? तो इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कोर्ट जाइए, अगर कुछ नहीं किया तो छूट जाएंगे। गिरफ्तारी, हंगामा, विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, हमनी गिरफ्तारी का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवैध है। ये क्या कह रहे हैं? कल इन्होंने जब सीबीआई जब कोर्ट में गई तो एक ही दलील थी, कोई इनके पास किसी तरीके का प्रूफ नहीं, कोई कोर्ट के सामने सबूत नहीं रखा, कोई एक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं रखा। एक ही बात बोले कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे। मैं आपके कैमरे के माध्यम से सारे दर्शकों से पूछना चाहता हूं, इन्होंने 8 घंटे पूछताछ की, मनीष जी 8 घंटे वहां बैठे रहे, इन्होंने सवाल पूछे, मनीष जी ने जवाब दिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सीबीआई जो जवाब सुनना चाहती है वही मनीष जी जवाब दें। मनीष जी तो अपने ही जवाब देंगे ना। तो पूछताछ में सहयोग ये होता है कि जब जब बुलाया वो गए कि नहीं, जब जब बुलाया वो गए। अगले दिन फिर 8 घंटे बुलाते, फिर चले जाते, सीबीआई सवाल पूछती, मनीष जी जवाब दे देते। अब ये 5 दिन की कस्टडी में क्या अलग पूछताछ करेंगे? मैं ये समझना चाहता हूं, मतलब एज ए लेमैन, जनता की तरह मैं समझना चाहता हूं, ये क्या पूछताछ करेंगे? टॉर्चर करेंगे मनीष जी को, सोने नहीं देंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको 3rd डिग्री दिया जाएगा, क्या करेंगे? 5 दिन का रिमांड लेके करेंगे क्या? तो वो फर्क समझने की कोशिश कीजिए। पूछताछ के लिए वो डेली उपलब्ध थे, 8 घंटे रोज बुला लेते आप, वो आने को तैयार थे। छापेमारी भी हुई थी, बैंक लॉकर चेक किए, गांव तक पहुंचे, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं। चार्जशीट भी फाइल की गई, उसमें नाम नहीं। वो तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अरे मेरे भाई, 10 रुपए तो बरामद करो कहीं से। अगर घोटाला हुआ तो रुपया कहीं गया होगा ना। मनीष सिसोदिया जी का घर खंगाल लिया, उनकी रिश्तेदारियां देख ली सारी, उनके गांव में चले गए, उनके बिस्तर पलट के देख लिए, जमीन खोद के देख ली, दीवारें कुरेद के देख ली, उनकी कुछ नहीं मिला। इनको 100 रुपए भी बरामद नहीं कर पाए ब्लैक मनी। ऐसे ही सत्येंद्र जैन जी को 8 महीने पहले गिरफ्तार किया था, बोले कि उन्होंने पता नहीं कितने का घोटाला कर लिया है, कितने का पैसा हड़प लिया है, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। 100 रुपए काला धन कहीं से बरामद नहीं हुआ उनके पास से भी। जबरदस्ती अगर आप तानाशाही करके ये सोचते हो कि इससे इनकलाब दब जाएगा, ऐसा हुआ नहीं करता है। इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। अंग्रेज भी यही सोचते थे। शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल के, उनको फांसी दे के शहीद करके, अंग्रेजों को लगता था अब दब जाएगा इनकलाब, लेकिन नहीं दबा। हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। मैं तो इनसे सवाल पूछता हूं, जो आंदोलन से पैदा हुए उनको जेल से डराओगे, और जब कल को वक्त पलट जाएगा, वक्त करवट बदलेगा, फिर तुम भाग के कहां जाओगे?
इनको भी तो सोचना चाहिए कि ये उस दिन कहां जाएंगे जिस दिन सत्ता बदल जाएगी, जिस दिन लोगों का मन बदल जाएगा, जिस दिन वक्त बदल जाएगा, उस दिन ये कहां छुपेंगे जाके। बीजेपी के तो एक पार्षद के यहाँ सीबीआई ईडी तो बहुत दूर की बात है, एक हवलदार को भेज दीजिए, ईमानदार हवलदार को, नोटों की गड्डियां ना निकले तो मुझे कहिएगा। और हमारे बड़े बड़े नेताओं के यहाँ सीबीआई ईडी पता नहीं क्या क्या एजेंसी लगा दी, आज तक तो कुछ बरामद कर नहीं पाए। झूठ का पुलिंदा है ये। इनके इस बात से डरते हैं कि मनीष जी ने 20 लाख बच्चों के लिए दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, उसके बाद पूरे देश के बच्चे ये सपना देखने लग गए कि अब हमारे यहाँ भी बनेंगे ऐसे स्कूल, मनीष जी हमारे यहाँ भी बना देंगे ऐसे स्कूल। वो सपना तोड़ना चाहते हैं ये 75 साल से स्कूल नहीं दिया था इन्होंने, ये चाहते हैं अब भी गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे, उनके लिए भीड़ बना रहे, ये उस सपने को तोड़ना चाहते हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। हरियाणा प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के और राज्यसभा सांसद भी हैं सुशील गुप्ता जी। सुशील जी, कांग्रेस के ऊपर जब सीबीआई रेड करती है या फिर पूछताछ करती है, उस पर कांग्रेस सवाल उठाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ही जब ये सब होता है तो उसका सपोर्ट करती है। दो पहलू हैं अलग अलग, एक तरफ कहती है कि सीबीआई गलत इस्तेमाल हो रहा है सीबीआई का, आपकी तरफ जब जांच होती है तो सीबीआई सही हो जाती है। कांग्रेस का नेतृत्व टुकड़ों में बटा हुआ है। हरियाणा में इनके लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, दिल्ली में अलग बोलते हैं, केंद्र वाले अलग बोलते हैं। पहले कांग्रेस आपस में सलाह कर ले कि कांग्रेस चाहती क्या है, ये निर्णय कांग्रेस को करना होगा। उसकी बात तो हम नहीं कह सकते, परंतु ये है कि जब उनके ऊपर तकलीफ की बात हुई थी, कोई गलत बात होती है किसी के ऊपर भी, तो आम आदमी पार्टी उस तकलीफ की बात के साथ में होती है हमेशा। परंतु कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के नेता हरियाणा में 5 टुकड़ों में बटे हैं, दिल्ली के अंदर कम से कम 50 टुकड़ों में बटे हैं। केंद्र की ये मानते नहीं है तो किसकी मानते हैं, किसके चलता है? अध्यक्ष कोई और बनता है, सारा का सारा कांग्रेस परिवार किसी और के पीछे चलता है। तो इनका सिस्टम क्या है, कांग्रेस को समझना पड़ेगा। आपको लगता है इन गिरफ्तारियों से सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया भी गिरफ्त में है, दिल्ली के जो काम है वो बाधित होंगे? दिल्ली के काम तो लगातार चलते रहेंगे, परंतु जितने क्रांतिकारी साथियों को जेल में डालेंगे उसके कई गुना पैदा होंगे। ये हिंदुस्तान की जनता है, इन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था, इन्होंने बड़े बड़े तानाशाही सिस्टम को हिलाया है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अनुराग जी की एक आपसे आखिरी सवाल है, आप लगातार आम आदमी पार्टी कह भी रही है राजनीतिक द्वेष के चलते ये गिरफ्तारी हुई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये कामों को रोकने के लिए एक साजिश है जो आप लोग कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि बीजेपी के लोग दिल्ली की जनता से नफरत करने लगे हैं। अब लोकतंत्र में कोई जनता से नफरत कर सकता है क्या? मोदी जी क्यों नफरत करते हैं दिल्ली की जनता से इतनी? दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए एलजी को बिठा रखा है। जिस शराब पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं उसका फाइनल अप्रूवल तो एलजी का ही था। तो आप चाहते हैं एलजी से भी पूछताछ हो? मैं तो चाहता हूं उनको भी गिरफ्तार कीजिए ना, इकट्ठे ही बिठा के पूछ लीजिए कि मनीष जी ने अप्रूव किया था कि एलजी ने अप्रूव किया था कि किसने अप्रूव किया था। अगर वो पॉलिसी एलजी ऑफिस से अप्रूव होके गई है, दिल्ली में तो कुछ होता ही नहीं एलजी से अप्रूव हुए बिना। कई चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार कोई डिसीजन लेती है और उसको बाईपास कर देते हैं एलजी साहब। तो अगर इस पॉलिसी में उनका अप्रूवल था तो उनको बुला के पूछताछ होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपनी मर्जी से कुछ पिक एंड चूज कर लेंगे, और जब पिक एंड चूज भी करेंगे तो आरोप इतने झूठे हैं कि आप उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे। आप जनता की नजर में भी उसको कहीं आप ये लेना चाहते हैं क्रेडिट की हम इनको किसी तरह भ्रष्टाचारी साबित कर दें। जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा इस बात पे। जनता को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, जनता को पता है कि अच्छे स्कूल बन रहे थे इसलिए इनको मिर्ची लग रही है, जनता को पता है अच्छे अस्पताल बन रहे थे दिल्ली में इसलिए बीजेपी को मिर्ची लग रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों से जो नफरत करती है उसका बदला आम आदमी पार्टी के लीडर्स से निकाल रही है। इससे कुछ होगा नहीं और ज्यादा क्रांतिकारी पैदा होंगे। एक मनीष सिसोदिया को अंदर ले जाओगे, 1000 खड़े हो जाएंगे। चुनाव भी है, 2024 से पहले राज्यों में भी चुनाव है, उस पर असर पड़ेगा इस गिरफ्तारी से? देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये असर जरूर पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी और आम आदमी पार्टी के प्रति और ज्यादा प्यार बढ़ जाएगा। हम इनको लगता है कि ये हमको रोक लेंगे, तो इनको पता नहीं है कि हम वो बीज हैं, इनकलाबी बीज हैं जिससे और ज्यादा इनकलाबी पैदा होंगे। 17 स्टेट में आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूती से तैयार हो रहा है। 2024 में देश की जनता इनको इस तानाशाही रवैये के लिए जवाब देगी, करारा जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है वो राजनीतिक द्वेष के चलते गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।